श्रद्धालु हैं जो जगन्नाथ धाम आ रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि श्रृंखलित होकर दर्शन करें। सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा। गौड़ों की दान तो नहीं नहीं, व्यवस्था तो पहले से जो व्यवस्था है वही चलेगा, लेकिन उसको ऐसे ठीक ढंग से हम करेंगे। और मैं आपके जरिए से सारे जो श्रद्धालु हैं जो जगन्नाथ धाम आ रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि श्रृंखलित होकर दर्शन करें। सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा और भाग दौड़ या कोई जल्दीबाजी का कोई यहाँ ये नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ बाकी जो यात्रा का जो बाकी बचा है वो ठीक ढंग से हम कर पाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया सर, क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अभी ठीक ठाक है और यहाँ दर्शन अभी चलेगा, आप जानते हैं 4 तारीख तक। फिर उसके बाद प्रभु जाएंगे बाहुड़ा में फिर अपने मंदिर के पास। तो वहाँ बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा, वो जो सुनावेश देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। कतारबद्ध लोग श्रद्धालु भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। हाँ, अभी कतार से चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो अभी तो कोई समस्या का ऐसा कोई नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सब सजग हैं और हम लोग ठीक से रथ यात्रा का संपादन। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, हम यही बोलेंगे कि आप लोग जो श्रद्धा से आ रहे हैं, कोई विचलित होने या भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा। हम उसी के लिए सारे आयोजन किए हैं। उनके जो दर्शन है ना प्रभु जी, वो एक अनंत है, उनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं और ना कभी हम करना चाहेंगे उनका वर्णन। कि उनके जो दर्शन है ना वो अद्भुत हैं। उनके दर्शनों के लिए प्राणी तरसता है। यहाँ आके उन सबको मुक्ति मिलती है। एक बार यहाँ मैं बोलता हूँ हर किसी को आना चाहिए और अपना मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। मैं सबसे विनती करना चाहूंगा, एक बार प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करें और अपनी जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन को आसानी से मुक्ति प्रदान करने को प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करें। जब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देखते हैं, वो तो जो प्रभु मुस्कुराता हुआ चेहरा जो देखते हैं तो बस दिलों में से आंसू निकलते हैं। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु उनकी महिमा अनंत है, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं ईशा हूँ और मैं पूना से आई हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम रथ यात्रा में आई थी और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने अच्छे से भगवान के दर्शन हो गए, पहाड़ी दर्शन हुए, उसके बाद अभी यहाँ पे गुंडीचा में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और एक्चुअली मैं बिल्कुल पात्र नहीं है दर्शन लेने का, बट फिर भी भगवान ने अलाउ किया यहाँ तक आने के लिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सारे भक्त से। और इतने अच्छे से यहाँ पे प्रसाद मिला और बहुत सारी चीजें मिली। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू टू जगन्नाथ कि उन्होंने अलाउ किया एटलीस्ट आने के लिए। आई फील कि मेरे पास कोई भी पात्रता नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊँ, बट आई एम सो सेटिस्फाइड कि मैं दर्शन लेके यहाँ से वापस जा पा रही हूँ। तो बहुत 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 अच्छा लगा। अपने जन्म स्थान पे वो दर्शन दे रहे हैं सभी भक्तों को, क्या कहें? एक्चुअली वही जगन्नाथपुरी ये 4 धाम में से एक धाम है और यहाँ पे दर्शन मिलना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली रथ यात्रा के टाइम पे जब भगवान स्पेशली नीलाचल से सुंदराचल आ रहे हैं, मतलब वो वृंदावन आ रहे हैं, तो एक्चुअली वो बहुत 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 खुश है बिकॉज वो अपने सारे व्रजवासी से मिलने के लिए मतलब इस भाव से आते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं और हम उनसे प्रे कर सकते हैं, हम उनसे भक्ति मांग सकते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा धन है। बाकी कोई भी चीज हमारे पास रहेगी वो क्षण भर के लिए रहती है, चली जाएगी, बट भक्ति जो है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, लाइफ टाइम। तो यही प्रार्थना किया है मैंने भगवान से और यही हम सब कर सकते हैं बिकॉज बॉडी तो हमारी रहेगी नहीं रहेगी, बट सोल हमेशा रहने वाली है और सोल के लिए हम प्रे कर सकते हैं कि हमें हमेशा भगवान की सेवा करने का मौका मिले। बस मेरा नाम अनीता है। मैं अपने प्रभु और बच्चे के साथ आई हूँ। रांची से आए हैं हम लोग। पिछले 2 दिनों से हम अपने आप को लकी हम फील कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले जब आए तो हमें प्रभु ने रथ पे दर्शन दिया। भीड़ बहुत थी लेकिन उस भीड़ में भी जैसे लग रहा था कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका भाव बहुत अच्छा है, वो अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। और अभी कल जो भगदड़ मची, कल परसों हमारे घर वाले भी परेशान कि हम इतने भीड़ में कैसे मैनेज करेंगे, पर अभी इतना सुंदर लाइन में हम लगे हुए हैं पर हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि कहीं से भी कोई अव्यवस्था है। बहुत अच्छा यहाँ के गवर्नमेंट
सब कुछ बहुत अच्छे से है। हम लोग लाइन में एकदम आराम से लगे, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हरि का नाम करते करते हम अंदर भी जा पाए। और एकदम आगे जाके जैसे कि कहते हैं यहाँ पे पांडा लोग हैं और वो पकड़ लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत दयालु हैं, सबने बहुत कृपा की, हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए। बहुत प्रभु इतने खुश लग रहे थे अपने मासी बाड़ी में कि हमें बताने में मतलब हो नहीं रहा है। हम बहुत उनको देख के हमारे मन में बहुत खुशी हुई, एकदम आत्मा तृप्त होना जिसको कहते हैं वो हुआ। बिल्कुल वैसा ही लग रहा था प्रभु। वैसे तो वो जगत के नाथ हैं, हम सबके ही पिता हैं, बीज देवक पिता हैं, जैसा कि भगवत गीता में भी बोला गया है। हम तो उनका नाम हमेशा बसते रहते हैं और जैसे लग रहा है कि उनका नाम भजना आज सार्थक हुआ। हम बहुत सुंदर दर्शन कर पाए। वो एकदम खिलखिलाते बच्चों की तरह तीनों लोग बैठे हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खुश लग रहे थे।